मुख्य जानकारी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक वैरायटी CO0238 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई गई है। कीड़े और बीमारियों ने उस वैरायटी में अपना घर बना लिया है और उसको इतनी बुरी तरह से त्रस्त कर दिया है कि वो पैदावार देनी बंद कर दी है उसने। नज़दीक आ जाना, आवाज़ आ जाएगी नहीं। राम राम भाई, यूपी तेज ट्रैक्टर वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों, आज की जो वीडियो है वो गन्ने में जो टॉप बॉलर और GSD की जो बीमारी लग रही है भाई, उसके विषय में है। तो यहाँ पे जो है मील से अधिकारी आए हुए हैं और वो किसान के जो विषय में जो बीमारी है उसे बताएंगे किस तरीके की ये बीमारी है और इसका निदान किस तरीके से किया जाएगा। तो राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, एक पहले आप छोटा सा अपना परिचय करा दो। सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं कुशलवीर, सीनियर मैनेजर केन डेवलपमेंट, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। आज की मुख्य जानकारी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक वैरायटी CO0238 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई गई है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आच्छादित है। उस अकेली वैरायटी के होने से एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने आई है कि ज़्यादातर कीड़े और बीमारियों ने उस वैरायटी में अपना घर बना लिया है और उसको इतनी बुरी तरह से त्रस्त कर दिया है कि वो पैदावार देनी बंद कर दी है उसने। ये सामने खेत खड़ा हुआ है, आप इस खेत को देख सकते हैं कि इसमें किसान की उत्पादन लागत भी वापस लौट के नहीं आ रही है। हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कुछ बीमारी होती है और कुछ कीड़े होते हैं। किसान आम भाषा में कीड़े बीमारी को एक जगह जोड़ देता है, कीड़े को बीमारी या बीमारी को कीड़ा कह देता है। इस वैरायटी में एक रोग होता है GSD, ग्रासी सूट डिजीज या घासी पर्रो रोग। उसमें क्या होता है, चाहे तो गन्ना जब टिल्लिंग स्टेज में होता है वहीं पे घास जैसे कल्ले का एक सैकड़ों कल्ले का गुच्छा निकल जाता है, या वो गन्ना जम भी गया, उसमें लेट इसके सिम्टम्स आए हैं तो उसकी हर आँख खड़े खड़े गन्ने में स्प्राउट हो जाती है, जिसे गन्ने का GSD घासी पर्रो रोग कहते हैं। ये रोग माइकोप्लाज्मिक डिजीज है। ये बीज से ज़्यादा फैलता है। कोई इंसेक्ट इसका रस चूस के स्वस्थ पौधे में भी रस चूस लेता है तो वहाँ पे भी ये फैलने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ इस वैरायटी में इसमट, कंडवा रोग, पोका बोइंग रोग और यहाँ पे कुछ ज़्यादातर क्षेत्रों में लाल सडन रेड रोट रोग भी इस वैरायटी में पाया जा रहा है। इसलिए सबसे पहली सिफारिश ये की जाती है कि इस वैरायटी को जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने की कोशिश करें, नहीं तो ये वैरायटी आने वाले समय में किसान की उत्पादन लागत को भी वापस नहीं लौटा पाएगी। इतना इसमें यील्ड का या उपज का ह्रास या कमी आ रही है। इसके रिप्लेस करने के लिए 4 वैरायटी है इस टाइम पे। CO15023, COS 13235, COLK 14201 और CO 118। ये 4 वैरायटी ही उत्तर प्रदेश में स्वीकृत है। पूरी तरह से लाल सडन रोग से ये मुक्त है। इनकी बुआई आप कर सकते हैं या 38 वैरायटी को इन वैरायटियों से, इन प्रजातियों से, इन किस्मों से आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरे, सबसे बड़ा ध्यान ये रखें कि स्वस्थ खेत से बीज ले, रोगी खेत से बीज ना ले। और यदि कहीं पे 38 की बुआई करनी भी पड़ रही है आपको तो उसके ऊपरी 1/3 भाग की ही आप बुआई करें और बीज को किसी भी फफूंदी नाशक दवाई, चाहे वो थायोफेनेट मिथाइल हो या आपकी कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब हो या अकेली कार्बेंडाजिम हो, इन दवाइयों के घोल से उपचारित करके जरूर बुआई करें। घोल की सांद्रता में 150 से 200 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में घोल बना के आप प्रयोग करें। उस घोल में गन्ने के 2 आँख के टुकड़ों को 5 मिनट तक डुबो के ही बुआई में प्रयोग करें। नंबर 2, एक बीमारी है, एक अब कीड़े की बात करते हैं हम। कीड़ों में है आपका टॉप बोरर चोटी बेधक कीट। चोटी बेधक कीट क्या करता है, चोटी को बेधता है। जो इसकी मुख्य चोटी थी ये इसने नष्ट कर दी है और इसके साइड से कल्ले फूटने शुरू हुई है, जिसे हम बंची टॉप कहते हैं, यानी अगोले का एक गुच्छा बन जाता है। इस कीट की 5 पीढ़ियाँ फसल को नुकसान करती है। पहली पीढ़ी मार्च के महीने से नुकसान करना शुरू कर देती है। मार्च का महीना आ गया है। मार्च के महीने में इसकी टॉप बोरर की तितली इस टाइम पे उड़ रही है। किसान भाइयों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये इस कीट की तितली है जो बिल्कुल क्रीमी कलर की होती है और इसके उदर के निचले भाग पर लाल गुच्छा होता है। ये देखो, लाल दिखाई दे रहा है।
ये लाल गुच्छा होता है, ये टॉप बोरर की तितली होती है। ये आजकल दिखाई दे रही है, सुबह और शाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये क्या कर रही है, ये एगलिंग करती है, अंडे देती है, और एक समूह में जो एग मासिस होता है उसमें 50 से 60 तक अंडे होते हैं इसके। उन अंडों से इल्ली एक लार्वी निकलती है और वो लार्वी फिर के घुस के फिर नुकसान करती है। तो इसलिए इस कीट से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। आप इसका भी फोटो लीजिए। एक ये भी इसके टॉप बोरर के अंडे हैं जो पत्ती निचली सतह पे है, और ये 7 से 10 दिन के अंदर इनसे हैचिंग होके तितली लार्वी निकल जाएगी और वो फिर से डैमेज करना शुरू कर देगी। जो खेत आपके पौधा काटा है, जिनमें पेड़ी इस तरह से फूट रही है, जैसे ये फूट रही है, या जो अक्टूबर का बोया हुआ गन्ना था जो जम के आ गया, वो ज़्यादा खतरनाक, उनमें ज़्यादा खतरा होने का चांस है इस पहली स्टेज का, क्योंकि जो गन्ना बुआई हो रहा है उसमें जमने से पहले तो ये टॉप बोरर नुकसान नहीं करेगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको एक सलाह दी जाती है कि सबसे पहले जो आपने गन्ना काटा है, चाहे उसमें पोगले छोड़ रखे हैं, वाटर सूट छोड़ रखे हैं, या प्लान कटा है तो उसमें प्लान कटे हुए में भी स्प्राउटिंग हो चुकी है, उसमें सबसे पहले आप कोई भी कीटनाशक दवाई, चाहे क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन हो, चाहे प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन हो, उसका आप स्प्रे इसमें जरूर कर दें। अभी हम इसी खेत में खड़े हुए हैं और इसी में टॉप बोरर का इसी खेत में टॉप बोरर के अंडे हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक हफ्ते में ये टॉप बोरर का इसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 400 से 500 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के आप खड़ी फसल में आप स्प्रे कर दे। इसके साथ साथ आप इसमें 200 से 250 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम भी साथ में मिला ले, ताकि आपकी फफूंदी जनित बीमारियों से भी फसल बच सके। तो ये आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। जैसा ये एगमासिस दिखाई दे रहा है टॉप बोरर का, इसमें 150 तक अंडों की संख्या होती है। 150 अंडों का मतलब 150 इल्लियाँ निकलेगी और वो एक 150 ही अंडे देगी। तो आने वाली पीढ़ी में कितने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो समय रहते हुए आप इसका नियंत्रण करें और अपनी फसल को नुकसान से बचाएं, प्रजातीय संतुलन बना के रखें। और 15 अप्रैल के आसपास क्लोरेंट्रिप्रोनिलिप्रोल जो दवाई कोराजन के नाम से आती है, उसका 150 मिलीलीटर दवाई 400 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से सूखे खेत में लाइन ड्रेंचिंग करे और तुरंत पानी लगा दे। किसान भाई ये ध्यान जरूर रखे कि सही दवाई, सही समय, सही मात्रा और सही तरह से प्रयोग करे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। गलत तरीके से सही दवाई को भी प्रयोग न करें। कोई सा भी एक तरीका गलत होता है तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। धन्यवाद। भाइयों ये थी आज की वीडियो। इसमें जो है आपको जो है जीएसडी और तुम्हारा जो टॉप बोलर के बारे में जानकारी दी। भाई इसकी पूरी जानकारी भी दी है और इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी इस बारे में भी जानकारी दी गई थी। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली वीडियो भी जो आएंगी वो अभी किसान से ही रिलेटिव आएंगी, खेती बाड़ी से। भाई अपना यहाँ जो है मील अधिकारी से जुड़ गए हैं तो इनसे आगे संपर्क बरकरार रखेंगे। राम राम भाई।